मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18। इस वक्त हम हैं अमित सिंह हमारे साथ हैं और ये प्रिंसिपल हैं सूर्य शेखर पब्लिक स्कूल रोसड़ा में। काफी पॉपुलर है, समस्तीपुर जिले में रोसड़ा पड़ता है और यहाँ एजुकेशन को लेकर हम बातचीत करने आए हैं। और ये गांव में खूबसूरत सा स्कूल है। थोड़ा चारों बगल हल्का हल्का नजारा पहले हम आपको दिखाते हैं, फिर अमित सिंह टुल्लू से भी बात करेंगे जो इस एजुकेशन सेक्टर में बात करेंगे, कैसे बच्चों को संभाल रहे हैं और बच्चों के एजुकेशन का क्या हालचाल है। तो ये सूर्य शेखर पब्लिक स्कूल का पूरा आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं। ये बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है। ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं एक उस बस्ती में जहां जिसको आप कह सकते हैं कि गांव भी कह सकते हैं, शहर से सटा हुआ गांव भी कह सकते हैं। और यहाँ अंग्रेजी हो या हिंदी हो या संस्कृत, तमाम चीजों की, और अब तो एक जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजों को भी एजुकेट करने के लिए अमित सिंह टुल्लू, आपका नमस्कार। मौर्य न्यूज 18 में स्वागत है आपका। आपको बहुत धन्यवाद। एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं। आपके स्कूल को काफी सालों हो गए, क्या है एजुकेशन का क्या हालचाल है? 7 साल हुआ है स्कूल को खुले हुए। और ये तो स्लीपी विलेज है जहाँ कभी कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था कि प्राइवेट स्कूल कोई खोलेगा, स्कूल चलेगा। लेकिन हमने कोशिश किया, हमारे बाबूजी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, और हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में सफलता भी मिल रही है। लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन भी हो रहा है उनका। उनको अच्छे तरीके से इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 7 साल का जो सफर है, हमने देखा भी आप दार्जिलिंग से भी टीचर मंगवा के बच्चों को एजुकेट करने के लिए काफी खर्च हमने देखा है कि करते हुए, क्या बच्चों में उस हिसाब से प्रोग्रेस हो पाया है जिस रूरल एरिया में? बिल्कुल हो पाया है। और इस इलाके का बेस्ट स्कूल हम अपने हिसाब से कह सकते हैं इस स्कूल को। और ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, आम लोगों में भी ये राय है कि ये मेहनत से काम होता है यहाँ पे। और ईमानदारी, किन किन बारीकियों को ध्यान देते हैं बच्चों को पढ़ाने में? देखिए, 2 सेक्शन है यहाँ पे, लोअर सेक्शन है और एक अपर सेक्शन है। लोअर सेक्शन में नर्सरी, LKG, UKG है और फिर क्लास 1 to 8 तक है। 1 तक ही हम चलाते हैं अभी, क्योंकि हमारा एफिलिएशन नहीं है। बिहार गवर्नमेंट का एफिलिएशन है लेकिन CBSE का एफिलिएशन नहीं है। वो हम लोग, वो बात की बात है, वो हम बाद में कोशिश करेंगे उसको करने का। बारीकियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे राइटिंग में, लैंग्वेज की डिफिकल्टी बहुत आती है बच्चों को। वो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, न लिख पाते हैं, और अंग्रेजी की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग इसको क्लेम करते हैं कि ये कंप्लीट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ जो जनरल कॉन्वर्सेशन है वो भी टीचर्स और टीचिंग स्टाफ्स और प्रिंसिपल भी, और भी जितने भी स्टाफ हैं, जो मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ वो इंग्लिश में ही बात करें। आपका ये देख रहे हैं कि गार्डन वगैरह भी आपने एक छोटे से गांव में एक पूरा लुक दिया है, कॉन्वेंट वाला जो लुक होता है कि गार्डन हो, स्विमिंग पूल हो, ये तमाम चीजें आपके कॉन्सेप्ट में ये जी बिल्कुल धीरे धीरे हम करेंगे। अभी ये गार्डन जो है, ये गो ग्रीन जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि ग्रीनरी होना चाहिए, चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे डायरेक्टर सर ने, अब तो नहीं रहे वो, तो उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये स्टेप लिया था, कदम उठाया था। और काफी बिल्कुल हरियाली की बात जो करते हैं हम लोग कि एजुकेशन सिर्फ माइंड में बच्चों को क ख ग घ दे देने से, ABCD देने से नहीं बात बनेगी। बात बनेगी कि आप हरियाली पे भी कितना काम करते हैं, प्रकृति से भी कितना जोड़ते हैं। उन तमाम चीज़ों को भी बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ, प्रकृति तो तमाम चीज़ें, यहाँ इन बातों का ख्याल रखा जा रहा है। छोटा सा गाँव है रोसड़ा, आप जानते ही हैं, प्रखंड है, काफ़ी फेमस प्रखंड रहा है और कई चीज़ों के लिए ये जाना जाता है। लेकिन इसी में एक बस्ती है थतिया, और थतिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ाई होती है यहाँ। और चारों बगल अगर देखें तो खगड़िया है, बेगूसराय है और शहर समस्तीपुर तो है ही, और तमाम यहाँ जो एजुकेशन को लेकर काफ़ी कुछ चर्चा होती है। बच्चे और नागरिक
बहुत जागरूक हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले। अमित सिंह टुल्लू ने अपनी एजुकेशन को बिल्डअप करते हुए गांव में ही ये सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को, अपने परिवार के, अपने गांव के, समाज के बच्चों को ही, ये विदेश भी जा सकते थे लेकिन आपने गांव में ही प्लानिंग की कि गांव में ही, कि आपकी इंग्लिश भी बहुत जबरदस्त है और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा गांव का इंग्लिश सीख ले। जो बचपन में जब हम यहाँ रहते थे तो जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया था, वो हमारे दिमाग में एक बात आई थी कि अब ये प्रॉब्लम यहाँ के इस इलाके के बच्चे ना फेस कर पाए, इसलिए हम लोगों ने ये स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया है। और आने वाले टाइम में ये दिखेगा, लोगों को साफ तौर पे दिखेगा, क्योंकि अब एजुकेशन जो है, जहाँ पे पैसा कमाने की बात है, तो ये इन चीजों को हम टर्शियरी रखते हैं। अच्छा। वो सेकेंडरी भी नहीं, वो टर्शियरी है। हमारा प्राइमरी जो चीजें हैं, वो प्राइमरी चीजें यही है कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देना, उनको अच्छा बनाना। मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हाँ, उनको अच्छा बनाना, और ये हमारी कोशिश है। कोशिश में काफी सफलता मिल रही है हम लोगों को, बहुत खुशी और मिलेगी। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। 7 साल से आप बहुत खुशी होती है। और हमारे बच्चे सिर्फ इंग्लिश में ही बात नहीं करते हैं, वो डिसिप्लिन भी रहते हैं। बाकी चीजों को भी हम लोग हाईलाइट करते हैं, पेरेंट्स के सामने हाईलाइट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके बच्चे में ये डिमेरिट है, ये मेरिट है, उसको जो डिमेरिट है उसको रेक्टिफाई करके उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उम्दा, जी। सिलेक्शन कैसे करते हैं? टीचर्स का भी सिलेक्शन के लिए हम लोग जाते हैं। टीचर जनरली हम दार्जिलिंग की तरफ जाते हैं, तो दार्जिलिंग वहाँ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। जो पसंद आते हैं टीचर, हमें टू से कि जो उस लायक होते हैं, कैपेबिलिटी है उनके अंदर, तो उनको हम एंगेज करते हैं। उनको हम एंगेज करते हैं। सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती है। वहाँ ये नहीं सोचते हैं, जनरली स्कूल में ये सोचा जाता है कि पैसा कैसे आएगा, इनकम कैसे जनरेट होगा, ये प्राइम मोटिव होता है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि पैसा कैसे आएगा, कैसे पैसा जनरेट होगा। बिल्कुल। अमित सिंह टुल्लू हैं और प्रिंसिपल है इस स्कूल के, सूर्य शेखर पब्लिक स्कूल रोसड़ा, थतिया रोसड़ा से हम बातचीत कर रहे हैं। इसी ग्राउंड में है। हमने अभी बच्चों को देखा भी, छोटे छोटे बच्चे गांव के हैं लेकिन इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं, छोटे छोटे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मतलब ये एक अच्छी और सुखद बातचीत लगी, इसलिए मुझे लगा कि अमित सिंह टुल्लू से बातचीत करी जाए कि गांव में संवार रहे हैं बच्चों को एजुकेशन में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो देने का प्रयास करें। देश दुनिया में घूमते ही रहे हैं, तो वहाँ किस तरह के एजुकेशन है। हमने सुना है कि एक स्किल टेक के साथ आप टेक्नोलॉजी से भी बच्चों को, टेक्निकल एजुकेशन पे भी आप काम कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आज ही हमने MOU साइन किया है स्किल टेक का, और हम इसको इम्पार्ट कर रहे हैं स्कूल में नए सेशन से, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन जरूरी है। और ये टेक्निकल एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है, उसको चेंज करके हम लोग जो टेक्नोलॉजी को उसमें ला रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में काफी बेनिफिशियल होगा हमारे बच्चों के लिए। बेनिफिशियल होगा। आज तो देखते हैं कि चांद पे जाने की बात हो रही है। छोटी छोटी चीजों को आजकल तो कोई ऐसी चीजें नहीं है। मतलब आप देखिए, पैसा भी कहीं देना, सब्जी की दुकान में भी वो QR कोड लगा हुआ है। टेक्नोलॉजी से यानी सब्जी की दुकान भी जुड़ गई, हर चीज में टेक्नोलॉजी है। तो किस उम्र के बच्चे, किस क्लास के बच्चों को आप से शुरू करना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी? क्लास 4 से शुरू, क्लास 4 से, क्लास 4 से शुरू, यानी कि आपने मतलब क्लास 4 से ही उनको बिल्कुल बिल्डअप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल क्लास 4 से करेंगे, टेक्नोलॉजी पे वो आगे रहे। देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तो एक विषय है ही, इन सब चीजों को जानना ही है। लेकिन देखिए, ये एजुकेशन नहीं है, दुनिया में अब टेक्नोलॉजी वाला एजुकेशन भी जुड़ गया है, टेक्नो एजुकेशन बहुत जुड़ गया है। कुछ बोल रहे थे? एजुकेशन और इंफॉर्मेशन में बहुत फर्क है। जो किताबों में जो चीजें कंटेंट्स डाली गई हैं, वो इंफॉर्मेशन है, वो एजुकेशन नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को कहिए कि जाकर एक लैंप को छुओ, लैंप जल रहा है उसको छुओ, वो छुएगा तो उसका हाथ जलेगा, स्वाभाविक है हाथ जलना, वो जलेगा। फिर आप उसको, उसी बच्चे को दोबारा कहिएगा छूने के लिए, तो वो नहीं छुएगा। दिस इज कॉल्ड एन एजुकेशन। ये एजुकेशन हुआ।
और ये जो चीजें किताबी जो ज्ञान है, ये इंफॉर्मेशन है जो हमको गैदर करना है। आपने जीवन को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है इन इंफॉर्मेशन को गैदर करके। तो यहाँ हम लोग ये करते हैं कि इंफॉर्मेशन के साथ एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन, इसलिए अपने टेक्नो कि उसको समझा जाए। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन आंसर रट लिए, एग्जाम दे दिए, अच्छा मार्क्स ले आए। हम किसी बच्चे का मार्कशीट नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि कितना मार्क्स इस बच्चे को आया है। हमको इंटरेस्ट है इस बच्चे में कि इस बच्चे को जितना मार्क्स वो लाया है वो अलग चीज है, लेकिन इसको आता क्या है, ये जानता क्या है, गहराई सब्जेक्ट की गहराई में जाता है कि नहीं जाता है। बात है कि बच्चे सीखे क्या है, वो जानते क्या है, कितना जान पाए हैं आपके स्कूल एजुकेशन से लेकर। एक कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका बस्ता बोटा हो जाता है, किताबें बहुत उनको ढोनी पड़ती है। गार्जियन नहीं, अब तो चेंज हो रहा है, अब तो पेपरलेस हो रहा है। अब तो कई स्कूल इंडिया में भी पेपरलेस हो गया है। बैंगलोर साइड में जाएंगे तो पेपरलेस है। तो धीरे धीरे अभी तो वो टाइम आने में टाइम लगेगा थोड़ा। अभी तो इनिशियल स्टेज है हम लोगों का, 7 साल स्कूल चलाने में थोड़ा और भी जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। आने वाले समय में सूर्यशेखर पब्लिक स्कूल ततिया 10th तक की पढ़ाई के लिए तैयारी में है। बिल्कुल तैयारी में है, तैयारी में है। हम अभी 8th तक 10th ही रखेंगे इसको 12th नहीं करेंगे। अभी 8th तक की पढ़ाई, काफी मेहनत की जरूरत है। काफी आप उसमें आपका कहना है कि मैं उसमें लगा हूँ और एक समर्पित तरीके से गांव में वक्त दे रहे हैं और गांव के बच्चों को संवारने में लगे हुए हैं। एजुकेशन कहा जाता है शिक्षा सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप बच्चों को एजुकेट कर दिए तो बहुत बड़ी चीजें देश के लिए भी दे जाते हैं। युवा शक्ति को आप अगर देखें तो अपनी युवा शक्ति अगर इस तरह एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन में देने में लगी हुई है और ये छोड़कर कि मैं देश दुनिया में कहीं और रहूं जाऊं, पलायन की बात होती है। लेकिन अमित सिंह टुल्लू ने का मानना है कि एजुकेशन से बड़ा कोई काम नहीं था, हमने चुना और इन चीज़ों को 7 साल से कर भी रहे, बहुत अच्छे से करते रहे। और गांव में इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो या और भी सब्जेक्ट में, अब तो टेक्नोलॉजी से भी इन्होंने स्किल टेक से जुड़कर बच्चों को 4th क्लास से ही टेक्नोलॉजी की भी एजुकेशन देने की तैयारी कर रखी है। तो आने वाले समय में फिर हम बातचीत करेंगे इनसे और इनके बच्चों से भी हम बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18।